सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। डाल पर पक्षी बैठा है, कूड़ा डिब्बे में डाल दो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही जगह डाल शब्द का प्रयोग हो रहा है, किंतु दोनों ही जगह इस डाल शब्द का अर्थ अलग अलग है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ ही यह है कि ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ निकलते हों। आगे देखते हैं। रमेश को सोना अच्छा लगता है, मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी। यहाँ पे भी सोना दोनों में अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्य में डाल शब्द का प्रयोग हुआ है तथा तीसरे और चौथे वाक्य में सोना शब्द का। लेकिन क्या तुमने यह ध्यान दिया कि दोनों वाक्यों में शब्द एक ही है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले दो वाक्यों में डाल का अर्थ है पेड़ की डाल, जहाँ पे पक्षी बैठा है, और डालना क्रिया, तथा शेष दो वाक्यों में आए सोना शब्द का अर्थ है नींद तथा एक कीमती धातु। यहाँ पे सोना शब्द नींद है। यहाँ पे सोना जो है सोने की जंजीर, वो एक कीमती धातु के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे डाल जो कि पेड़ की एक डाल है जिसपे पक्षी बैठा हुआ है। दूसरा डाल एक क्रिया है, डालना क्रिया। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक शब्द ऐसा जिसके कई सारे अर्थ निकलते हों तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को जानिए। जैसे कि फल। फल का मतलब हम नतीजा भी होता है एक अर्थ, जैसे अच्छे काम का फल अच्छा होता है, यानी कि हम अच्छा काम करेंगे तो उसका जो हमें नतीजा मिलेगा वो हमारा फल अच्छा होगा। ठीक है, उसका जो नतीजा मिलेगा वो हमारा अच्छा होगा। एक होता है खाने का फल। फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। फल कोई भी फल हो सकता है, वो जो भी हम खाने के लिए फल होता है वो हम खाएंगे तो वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होगा। इसी प्रकार हार। हार का अर्थ पराजय भी होता है। मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में हार गया, ठीक है, कि मैं पराजित हो गया। माला, हार माला को भी कहते हैं। मंत्री जी का स्वागत हार पहनाकर किया गया। जो फूलों की माला होती है या किसी भी चीज से बनी हुई माला जो हम किसी को पहनाते हैं, तो मतलब मंत्री जी का स्वागत हार पहनाकर यानी वो माला पहनाकर किया गया। इसी प्रकार उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है। जैसे मेरा घर स्कूल से उत्तर में है, यानी जो मेरा घर है वो स्कूल की तरफ से देखा जाए तो उत्तर दिशा में स्थित है। एक उत्तर का अर्थ होता है प्रश्न का उत्तर, यानी कि जवाब देना। मैं कक्षा में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ, यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। तो इसी प्रकार ये कई सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पे इनका व्याकरण में प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है। आप इन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अनेकार्थी शब्द क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई है, परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।